खुदा से मौत तलब की, सिद्धू पटियाला जेल से रिहा। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू को भारत की पटियाला जेल से 10 माह बाद रिहाई मिल गई। 59 साल नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई से मुतालिक उन्हीं के ट्विटर अकाउंट के जरिए आगाह किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई से कबल जेल के बाहर इंतजार करने वाले उनके बेटे करण ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अहले खाना उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उनके वालिद सबसे पहले माँ से मिलने घर जाएंगे, जो इस वक्त कैंसर में मुब्तला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू की पटियाला जेल से रिहाई से एक रोज कबल उनकी अहलिया डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने जज्बाती ट्वीट शेयर किया। नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा कि लगन सच्ची हो तो जो मांगो मिल जाता है, फिर चाहे आप होशो हवास में हो या हवास बाख्ता। मैंने सिद्धू को सबक सिखाने के लिए खुदा से मौत तलब की। नवजोत की पंजाब से मोहब्बत ने उसे अपने प्यारों से दूर कर दिया था और अब खुदा के इस करम का इंतजार कर रही हूँ। ये भी कहा कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मांगोगे, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हर इंसान की तकदीर, मंजिल और सफर अलग है और हमें कोई हक नहीं है सवाल करने का। अगर किसी को दुरुस्त होने की जरूरत है तो वो हमें है। ये उसकी दुनिया है और उसी के कवानीन है। याद रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया नवजोत कौर सिद्धू स्टेज 2 कैंसर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। 59 साल साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा के बाद मई 2022 में पटियाला के सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। उन्हें 1988 के रोड रेज डेथ केस मुकदमे में 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। उन पर इल्जाम आयद किया गया था कि 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू ने गुरनाम सिंह के सर पर मुक्का मारा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मई 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।